दीदी, मैंने भी आपकी फैक्ट्री में इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, क्या पता तुम्हें भी जॉब मिल जाए। हाँ दीदी, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। हम दोनों एक ही फैक्ट्री में जॉब करेंगे। हाँ बेटा, सही कह रहा है, भगवान करे मिल ही जाए। सही कहते हो। अच्छा चाची, मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। मंदिर से सीधा ऑफिस चली जाऊंगी। पर दीदी, आज तो मंदिर में प्रोग्राम है, बहुत भीड़ होगी। चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो, तुझे पता है ना, मंदिर तो मैं रोज ही जाती हूँ। हाँ, ये तो पता है। अरे अरे, ये लंच बॉक्स तो ले जा। हाँ हाँ, जल्दी दो चाची जी। तो गीत अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है और पहले वो मंदिर जाती है। गीत जल्दी से मंदिर जाकर सीढ़ियाँ उतरने लगती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है कि तभी सामने से कोई लड़का उसे पकड़ लेता है। अरे मधुर सर, आप, थैंक यू सो मच। कौन हो तुम? सर, मैं आपकी ही फैक्ट्री में काम करती हूँ। ठीक है, तुम जैसे बहुत से गरीब लोग मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं गिरने से बच गई। ओके। इतना कहते ही मधुर मंदिर में जाने लगता है और गीत मंदिर से बाहर आ जाती है। हर वक्त सर गुस्से में ही रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। खड़ूस। तभी गीत की नजर मधुर की कार पर पड़ती है। वो देखती है कि कार के आगे नीचे बैठकर एक आदमी कुछ कर रहा था। अरे, ये आदमी सर के कार के पास क्या कर रहा है? 2 मिनट में ही वो आदमी चला जाता है। मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है, इसने सर की कार को कुछ कर दिया है। और गीत वहाँ खड़ी होकर मधुर के आने का इंतजार करती रहती है। कुछ देर में मधुर वापस आता है। सर सर, रुकिए, आप अपनी कार में मत जाइए। क्या मतलब? मैंने देखा कि अभी। अच्छा, तो तुम अब इस कार में जाना चाहती हो? कभी सोचना भी मत इस कार में बैठने के बारे में। नहीं सर। मैं सब जानता हूँ, ये सब बहाने बनाकर तुम मुझसे लिफ्ट लेना चाहती हो। ऐसा नहीं है सर, मैंने देखा है एक आदमी आपकी कार के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? फंसाना चाहती हो मुझे अपने जाल में? लेकिन सर, मुझे इससे क्या मिलेगा? मैंने सच में देखा, मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती हूँ। तुम जैसे लोग सिर्फ अमीरों को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। सर, आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इतना कहते ही गीत कार के टायर में से हवा निकाल देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, बेवकूफ लड़की? मैं सिर्फ आपकी जान बचाना चाहती हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाय। डैम इट, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। कोई बात नहीं सर। गीत वहाँ से चली जाती है और मधुर गुस्से में अपने एक नौकर को कॉल करता है। जल्दी से कार लेकर यहाँ मंदिर के पास आओ और साथ में मैकेनिक को भी लेकर आना। तो थोड़ी देर में मधुर का एक नौकर कार और मैकेनिक को लेकर वहाँ आ जाता है। मैकेनिक, इस कार को चेक करो, ठीक हो जाए तब घर पहुँचा देना। और मधुर अब दूसरी कार में अपनी फैक्ट्री में पहुँच चुका था। तभी थोड़ी देर में मधुर के पास किसी का फोन आता है। सर, उस कार की ब्रेक फेल थी, मैकेनिक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, सच में? हाँ सर, वो सिटी हॉस्पिटल में है, मैं अभी इलाज के पैसे पहुँचा देता हूँ। तभी मधुर के ऑफिस में उसकी बहन मिनी आ जाती है। भैया बताइए, मेरी ड्रेस कैसी है? बहुत ही अच्छी ड्रेस है तुम्हारी। पूरे 50,000 की है। कोई बात नहीं मिनी, मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। मेरा बर्थडे आने वाला है, आपको याद है ना? तुम्हें लगता है मैं भूलूंगा? बताओ, क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए भैया। बस इतनी सी डिमांड? डिमांड्स तो बहुत हैं, पर अभी बर्थडे पर तो यही चाहिए। ठीक है, तुम पसंद कर लो, जहाँ से भी लेना मैं पे कर दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे तुम्हारे सारे सपने पूरे करने हैं। हाँ भैया, मुझे पता है, आप कर भी देंगे। तभी ऑफिस के दरवाजे पर गीत भी आ जाती है। मे आई कम इन सर? आपने बुलाया मुझे? बिल्कुल बुलाया है। ये कौन है भैया? ऐसे लोग भी अपने ऑफिस में काम करते हैं क्या? हाँ मिनी, मुझे भी आज ही पता लगा। क्या भैया, कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है? जरा हालत तो देखिए इसकी, सूट पहन रखा है। मिनी अपने अमीरी और पैसे की धौंस दिखाकर गीत को जलील कर रही थी और गीत भी चुपचाप सुन रही थी। आखिर वो एक वर्कर थी। गीत, तुमने ये सब क्यों किया? पर सर, मैंने क्या किया है? आज जो सब हुआ वही। लेकिन सर, मैं सिर्फ आपकी जान बचाना चाहती थी। जस्ट शट अप, मुझे पता है तुमने ही मेरी कार की ब्रेक फेल की थी। लेकिन सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ब्रेक फेल कैसे की जाती है। झूठ मत बोलो, पैसों के लिए तुम मुझे फंसाने का सोच रही हो। सर, मैं इतनी भी बेईमान नहीं हूँ कि पैसे के लिए सब करूँ। देखो तो भैया, एक वर्कर होकर कैसे जवाब दे रही है। सॉरी मैम। भैया, मैं तो कहती हूँ इसे नौकरी से ही निकाल दीजिए, तभी अकल आएगी इसे। तभी मधुर के पास एक फोन आता है, जिससे मधुर को ये पता लगता है कि कार की ब्रेक वाली तार को एक औजार से काटा गया था। ठीक है गीत, तुम जा सकती हो। गीत, ओके सर, क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? नहीं। तो गीत वहाँ से चली जाती है। क्या भैया, निकाल ही देते ऐसी चालबाज लड़की को? निकाल तो देता मिनी, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि इसने ब्रेक फेल नहीं किया है। तो ये कौन कर सकता है भैया? मेरे बहुत से दुश्मन है मिनी, कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी हमारे आसपास ही हो। हाँ भैया, मम्मी पापा के जाने के बाद से हमारा अपना रहा ही कौन है। तुम चिंता मत करो मिनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
हर इच्छा पूरी करूंगा तुम्हारी। ठीक है भैया, मैं अभी घर जा रही हूँ। वहाँ मधुर के मौसा विलास एक आदमी को अपने घर के गार्डन में पीट रहे थे। ये वही आदमी था जो मधुर की कार के ब्रेक फेल कर रहा था। अरे अरे, क्या हुआ? इसे क्यों मार रहे हैं? अरे इसको एक काम कहा था, वो भी इसने नहीं किया। ऐसा क्या काम कहा था? तुम इन सब में मत पड़ो। ठीक है, छोड़ो, इसे जाने भी दो। तो मैं इसकी जान थोड़ी ना ले रहा हूँ, 2 थप्पड़ ही तो लगाए हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि मधुर के मौसा विलास ने ही मधुर की कार के ब्रेक फेल करवाए थे। लेकिन मधुर की मासी मीरा इस बात से बेखबर थी। मीरा, तुम अंदर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। ठीक है। तो मीरा अंदर चली जाती है और विलास उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है। साहब, मैंने तो सही काम किया था। वो मधुर उस कार में गया ही नहीं, पता नहीं क्यों। पता नहीं कब मरेगा ये। खैर, तुम अभी जाओ, अगली कोशिश में देखते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो विलास मधुर से इतनी नफरत करता था और उसे मारना चाहता था? अभी बहुत से राज खुलने बाकी थे। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मधुर अपनी बहन मिनी से काफी प्यार करता है और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। मधुर की फैक्ट्री में ही गीत नाम की एक लड़की काम करती है। मधुर के मौसा जी मधुर को जान से मारना चाहते थे, लेकिन गीत की वजह से मधुर की जान बच गई थी। मधुर ज्यादातर गुस्से में रहता था और वो बहुत कम हंसता था। अब आगे शाम के वक्त गीत अपने घर आ जाती है। दीदी, मुझे भी आपकी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब से है ज्वाइनिंग? बस कल से ज्वाइन कर लूंगा। बहुत अच्छा हुआ बेटा। वैसे कुछ इतना भी अच्छा नहीं हुआ। क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? बस चाचा जी, हमारे जो बॉस है ना मधुर सर, वो बड़े ही खड़ूस हैं। क्यों गीत? पता नहीं चाची जी, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। हंसना तो शायद उन्हें आता ही नहीं है। ऐसे कोई भी नहीं होता बेटा, जरूर उसकी जिंदगी में कुछ हुआ होगा। ये सब तो मैं नहीं जानती चाची जी, लेकिन बड़े ही खड़ूस हैं। कोई बात नहीं दीदी, मुझे नौकरी मिल गई, यही काफी है। हाँ, उनसे बचकर ही रहना। दीदी, आप है ना साथ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, कल सुबह एक साथ ही चलते हैं। तो अगले दिन सुबह गीत और गौतम फैक्ट्री के लिए निकलते हैं। फैक्ट्री में काफी सजावट की हुई थी। वाह दीदी, आज मैं आया हूँ तो इतनी सजावट की है। चुप रह, ज्यादा खुश मत हो, ये तेरे आने की खुशी में नहीं है। ओह अच्छा, मुझे लगा मेरा वेलकम कर रहे हैं। मधुर सर की बहन का बर्थडे है, आज उसी का प्रोग्राम है फैक्ट्री में। अच्छा, तो दोनों अंदर जाते हैं। मधुर और मिनी वहाँ केक के पास खड़े होते हैं। इतना बड़ा केक? हाँ, पूरी फैक्ट्री के लोगों को खिलाना है। चल, मैं मेरे कोवर्कर के पास जा रही हूँ, तू भी यहाँ अपने दोस्त बना ले अब। ठीक है दीदी। यहाँ फैक्ट्री में हमें भाई बहन की तरह नहीं रहना है, यहाँ हम सिर्फ वर्कर हैं। समझ गया दीदी। वहीं मधुर के पास उसकी मौसी और मौसा यानी कि मीरा और विलास आते हैं और अभी मधुर मुस्कुरा नहीं रहा था। बेटा, कभी तो हंस लिया करो। हंसी छिन चुकी है, अब मुझे हंसना पसंद नहीं है। बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, सब भूल जा। मुझे आप कुछ भी मत कहिए, गेस्ट की तरह आए हैं वैसे ही रहिए। ये सुनकर मधुर की मौसी काफी दुखी हो जाती हैं। तभी अचानक मिनी की नजर गौतम पर पड़ती है और मिनी को वो पहली नजर में ही काफी पसंद आ जाता है। वो बार बार गौतम को देखती रहती है। चलो मिनी, केक काटो, सब लोग आ गए हैं। इन सब के बाद सभी वर्कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो मिनी गौतम के पास जाती है। हेलो, मैं मिनी हूँ, मधुर की बहन। हेलो मैम, आज फैक्ट्री में मेरा पहला दिन है, इंजीनियर हूँ यहाँ मैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये नया चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। जी मैम। ठीक है, अच्छे से काम करना, ज्यादा बर्डन मत लेना। ओके मैम। तो मिनी वहाँ से चली जाती है। तभी एक और लड़का गौतम के पास आता है। वो गौतम का कोवर्कर था। अरे क्या बात है भाई, मिनी मैम बड़ी घमंडी है, कभी किसी के पास नहीं आती है ऐसे। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तू नहीं जानता, हम तो काफी समय से यहाँ काम कर रहे हैं, तुझमें ऐसा पता नहीं क्या दिखा उसे। पता नहीं। अब रोज ही मिनी गौतम के पास आती और कोई ना कोई बात करती थी। आखिर एक दिन मिनी ने गौतम का हाथ पकड़ लिया। मैम, क्या हुआ? गौतम, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैम, ये सब क्या कह रही हैं आप? मैं तो आपके लायक भी नहीं हूँ। मेरे भैया तुम्हें मेरे लायक बना देंगे, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन मैम, ये गलत है। मेरे लिए कुछ गलत नहीं है, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। लेकिन मैं कोई चीज नहीं हूँ। मुझे मना मत करो वरना मैं कुछ कर दूंगी। ये देख कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मिनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गौतम, बोलो ना, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के सामने हम वर्कर क्या चीज हैं? मेरे भैया तुम्हें खूब पैसे देंगे, जो तुम मांगोगे वही देंगे, क्योंकि मैंने तुम पर उंगली रख दी है। मैम प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे सब प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है।
तभी दूर से गीत को दिखता है कि वहाँ कुछ भीड़ लगी हुई है और गीत वहाँ आ जाती है। मिनी मैम, आप क्या कर रही हैं? तुम चुप रहो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे कुछ भी कहने की, जाओ यहाँ से। लेकिन मैम। मैम, ये आप कैसे बात कर रही हैं इनसे? इस घटिया सी लड़की के लिए तुम मुझे कह रहे हो? कहाँ ये और कहाँ मैं? बस कीजिए आप। तो मिनी गौतम का हाथ पकड़ लेती है। चलो मेरे साथ। वहीं गीत भी गौतम का हाथ पकड़ लेती है। मैम प्लीज मत कीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं अभी ही नौकरी से निकालती हूँ। तभी वहाँ पर मधुर भी पहुँच जाता है। बाकी सब लोग जाकर अपना काम करो, यहाँ पर भीड़ मत लगाओ। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिनी, ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना भैया, मैं गौतम से प्यार करती हूँ, लेकिन ये हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली 2 कौड़ी की लड़की बदतमीजी कर रही है। मैम, आप इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तभी गुस्से में गौतम अपना हाथ मिनी से छुड़वा लेता है और मिनी रोने लग जाती है। इस फर्जी लड़की के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो। मेरे भैया तुम्हें ताज पर बिठा देंगे। मिनी चलो, हम घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये सब तमाशा मत बनाओ। नहीं। बहुत हो गया, चलो। भैया, आज पहली बार आपने मुझसे इस तरीके से बात की है, वो भी इस लड़की की वजह से। अभी के अभी इसे नौकरी से निकालो। हाँ सर, निकाल दो, और मुझे भी निकाल देना साथ में, क्योंकि मैं मेरी दीदी के बिना नहीं रहूंगा। दीदी? हाँ, ये मेरी बड़ी बहन है। ये सुन मिनी और मधुर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि गौतम और गीत भाई बहन हैं। मिनी, हम शाम को घर जाकर बात करेंगे, मानो मेरी बात। तो मिनी घर चली जाती है। शाम के वक्त गीत और गौतम फैक्ट्री से बाहर निकल रहे होते हैं, तो गौतम के पास मिनी की कॉल आती है। गौतम, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। नहीं नहीं मिनी मैम, ऐसा मत करना। क्या हुआ गौतम? देखो ना दीदी, मिनी मैम सुसाइड करने वाली हैं। कॉल भी काट दी, फोन बंद आ रहा है उनका। तुम जल्दी घर पहुँच जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? गीत बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और वो जल्दी से मधुर के घर पहुँचती है। वहाँ पर मधुर के मौसा मौसी पहले से ही बैठे थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? सर, मिनी मैम ने गौतम से बोला है कि वो सुसाइड करने वाली है। हे भगवान! मधुर डरकर जल्दी से मिनी के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा बंद था। मधुर दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। मिनी, दरवाजा खोलो प्लीज। वहीं अंदर मिनी फांसी का फंदा तैयार कर रही थी। मैम जल्दी दरवाजा खोलिए। दोनों दरवाजे को धक्का लगाते रहते हैं, लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गीत के भाई गौतम को भी उसी फैक्ट्री में जॉब मिल गई थी। मिनी के बर्थडे पर मिनी ने पहली बार में ही गौतम को पसंद कर लिया और मिनी अब गौतम के पीछे पड़ी थी, लेकिन गौतम उससे दूर भाग रहा था। ये बात गीत और मधुर तक भी पहुंच गई थी। वहीं मिनी गौतम के इनकार करने पर सुसाइड करने की धमकी देती है। अब आगे मधुर और गीत बार बार गेट को धक्का दे रहे हैं। मिनी प्लीज, कुछ मत करना, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैम खोलिए प्लीज। तभी दरवाजा टूट जाता है और सामने मिनी फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी और मधुर उसे हाथ पकड़कर खींच लेता है। मिनी, तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ भैया, मैं पागल हो गई हूँ। मैं गौतम के बिना नहीं रह सकती। तुम चिंता मत करो, आज से गौतम तुम्हारा, बस। पक्का ना भैया? मिनी, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे किया हर वादा पूरा करता हूँ। हाँ भैया। तो ठीक है, अब आगे से तुम भी ऐसा नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। हाँ भैया, मैं वादा करती हूँ, मैं नहीं करूँगी। ये सुनकर गीत को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से चली जाती है। मधुर भी गीत के पीछे जाता है और घर के गार्डन में ही उसे आवाज लगाकर रोक लेता है। हे सुनो, रुको तुम। सर, आपने अपनी बहन को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। आप उसकी हर जिद पूरी कीजिए, लेकिन मेरा भाई भी कोई चीज नहीं है कि जब आपने चाहा और ले लिया। मैं तुम्हें हर चीज दूंगा, जितने पैसे कहोगी उतने पैसे दूंगा, जो चीज कहोगी वो चीज दूंगा, लेकिन मैं मेरी बहन को दुखी नहीं देख सकता। मैं भी मेरे भाई को दुखी नहीं देख सकती। वो मिनी मैम से प्यार नहीं करता। तभी तो मैं पैसों से प्यार खरीद रहा हूँ। पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता सर। आपको लगता है सब कुछ पैसा ही है? बिल्कुल, सब कुछ पैसा ही है, मैंने देखी ये चीज। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है कि पैसों के लिए बिक जाएं। ये सब कहने की बातें होती हैं। पैसों की जरूरत होती है तो हर कोई बिकता है। गलत फहमी में जी रहे हैं आप। छोड़ो ये सब, मेरा एक चैलेंज है, मैं मधुर को लेकर रहूंगा। ठीक है, तो फिर करके देख लेना, आखिर भाई तो वो मेरा ही है। तो गीत वहाँ से चली जाती है। अब तो मानो मधुर और गीत के बीच एक कंपटीशन चल रहा था। अगले दिन ऑफिस में गीत अपने एक सीनियर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी और गीत के साथ एक और लड़की खड़ी थी। सर, मान लिया कि आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही।
तभी वहाँ पर मधुर आ जाता है। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? सर देखिए ना, ये गीत मुझ पर चिल्ला रही है क्योंकि इस लड़की ने मुझ पर छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगाया है। सर मेरी फ्रेंड झूठ नहीं बोल सकती। ये सर ऐसे कई बार लड़कियों को परेशान करते हैं। जस्ट शट अप। मेरे फैक्ट्री में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। तुमने फिर से अपनी वही हरकतें शुरू कर दी। लेकिन सर। तुम दोनों यहाँ से जाओ और गीत तुम मुझे ऑफिस में मिलो। तो मधुर अपने ऑफिस में चला जाता है और पीछे गीत भी पहुँच जाती है। तुम हर किसी पर झूठ बोल रही हो। उस दिन मेरी कार भी तुमने ही किसी से खराब करवाई थी। लेकिन सर उससे मुझे क्या मिलेगा? बहुत कुछ। तुम्हें सिंपैथी चाहिए थी ताकि मैं सोचूं कि ये कितनी अच्छी लड़की है। सर आप मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो नौकरी से निकाल दीजिए। लेकिन मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं एक लड़की से डर गया, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। हर वक्त आप डर में जीते हैं सर, मैं नहीं। तभी तो आपके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती। हाउ डेयर यू। और कुछ कहना है सर या मैं जा सकती हूँ? जाओ। मधुर को मन ही मन में लगा कि शायद गीत की बात सही थी कि उसे कभी हंसी नहीं आती थी, लेकिन उसका घमंड उसे ये बात स्वीकार नहीं करने दे रहा था। देख मेरी बात सुन, मधुर सर चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी लालच दे, तू उनकी बातों में नहीं आएगा। हाँ दीदी मैं नहीं आऊंगा, आप जानती है ना मुझे। हाँ लेकिन फिर भी मैं तुझे समझाने आई हूँ। ठीक है दीदी। तभी गौतम के पास मधुर की कॉल आती है। वो उसे ऑफिस में बुलाता है। दीदी मधुर सर ऑफिस में बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ। ठीक है लेकिन मेरी बात मत भूलना। तो गौतम मधुर के पास पहुँचता है। बैठो गौतम। जी सर बताइए। आज से तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। क्या सर सच में? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। हाँ तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। ठीक है आप जा सकती हो। तो मिनी फैक्ट्री में आती है और गौतम से मिलती है। कैसे हो गौतम, अब खुश हो ना तुम? हाँ मिनी मैम ठीक हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ गौतम, मैंने ही भैया से कहा था तुम्हारा प्रमोशन कर दें। पर क्यों? आप मुझे खरीद रहे हो? नहीं, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ ना। अच्छा। हाँ तो हम फ्रेंड तो बन सकते हैं ना गौतम? हाँ मिनी जरूर। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। वहीं मधुर के मौसा विलास एक आदमी के साथ बैठे थे। समझ नहीं आता ये मधुर को कैसे खत्म करूं। आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैंने पूरी प्लानिंग बना ली है। अच्छा क्या? उसको गोली से उड़ा दूंगा, एक गोली में ही खत्म हो जाएगा साला। लेकिन कहाँ और कैसे, ये सब मैं खुद कर लूंगा। आप बस पैसों का इंतजाम रखना। पैसों की चिंता मत करो, जो भी करना है जल्दी से करो। ठीक है सर, अब चलता हूँ मैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि विलास अपने इस प्लान में कामयाब हो पाता है या नहीं। मधुर की जान अभी भी खतरे में थी, क्या इस बार भी वो बच पाएगा? लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि गीत इस बात से बहुत परेशान थी कि मधुर ने अपनी बहन की जिद को पूरा करने के लिए गौतम को चीज की तरह समझ लिया था। वहीं ऑफिस में गीत अपने सीनियर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, लेकिन मधुर को लगता है कि गीत झूठ बोल रही है। वहीं मधुर ने गौतम का प्रमोशन भी कर दिया था और उधर विलास मधुर को मारने की प्लानिंग बना रहा था। अब आगे। अगले दिन फैक्ट्री में गीत अपने उस सीनियर के पास जाती है जिसने उसकी फ्रेंड के साथ छेड़छाड़ की थी। सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही, लेकिन मधुर सर के सामने तो मुझे यही कहना पड़ेगा। सर आप इतने घटिया हैं, शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आती ही नहीं मुझे। तुम भी अगर मेरे साथ बेशर्म बनकर रहोगी तो। जुबान संभाल कर बात कीजिए, मैं चुप रहने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। ओह अच्छा। तो गीत का सीनियर उठकर गीत के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। मेरे साथ तो फायदा ही फायदा है, जिंदगी के मजे ही मिलेंगे अगर मेरे साथ रहोगी तो। आप हद से बाहर हो रहे हैं सर। हद से बाहर जाने में ही मजा है गीत डार्लिंग। कहीं आपको इसका नतीजा ना भुगतना पड़ जाए। अरे आज तक मैंने कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा किया है, पर तुम बड़ी अलग हो जो मेरे झांसे में ही नहीं आ रही। तभी गीत का सीनियर उसके गाल पर हाथ लगाने ही वाला होता है और गीत गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा देती है। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। फिर गीत वहाँ से चली जाती है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब देखो तुम्हारी जिंदगी मैं कैसे बर्बाद करता हूँ। और वहाँ गीत जल्दी से मधुर के ऑफिस में जाती है और गुस्से में उसकी टेबल पर अपना फोन रख देती है। ये देखिए सर, आपको लगता था कि मैं घटिया हूँ, धोखेबाज हूँ। क्या है इसमें? असल में जब गीत उस सीनियर के साथ थी तो उसने चुपके से अपने फोन में वीडियो ऑन कर दी थी जिसमें सब बातें भी रिकॉर्ड हो गई थी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आगे से मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम मत लगाना। और गुस्से में गीत मधुर के ऑफिस से भी चली जाती है
मधुर गुस्से में सीनियर के पास जाता है और उसे कॉलर से पकड़कर फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। आज के बाद यहाँ आने की सोचना भी मत। मुझे मेरी फैक्ट्री में तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए, समझे? बहुत अच्छा किया सर, जो इसे निकाल दिया। वो काफी लड़कियों को परेशान किया करता था। तो तुम सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपको गरीब लोगों पर यकीन कहाँ होता है। मधुर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी गीत के पास उसकी चाची रेनू की कॉल आती है। कॉल पर, गीत बेटा, तेरे चाचा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तू जल्दी आ जा। अभी आ रही हूँ चाची जी, आप चिंता मत कीजिए। आपने गौतम को बताया क्या? नहीं, मैंने पहले तुझे ही कॉल किया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप उसे कुछ मत कहिए। फिर गीत जल्दी से घर चली जाती है। वो देखती है कि उसके चाचा की हालत काफी खराब थी। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ ऑफिस में मधुर बहुत परेशान था। मुझे लगता है शायद मैंने गीत को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो वो फैक्ट्री में गीत को देखता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। तो मधुर गीत को कॉल करता है, लेकिन गीत कॉल नहीं उठा पाती। मधुर फिर गौतम के पास जाता है। गौतम, तुम्हारी बहन गीत कहाँ है? सर वो फैक्ट्री में ही है। हाँ वो थी, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि दीदी कहाँ गई है। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, मैं देखता हूँ। मधुर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गीत कहाँ चली गई। शाम को फैक्ट्री से निकलते वक्त गौतम के पास गीत की कॉल आती है और वो उसे सारी बात बताती है। गौतम, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में आ जाओ, चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी आ रहा हूँ दीदी। गौतम भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं मधुर अभी तक गीत का इंतजार कर रहा था। अब फैक्ट्री भी खाली हो चुकी थी। आखिर गीत ऑफिस क्यों नहीं आई और फोन भी नहीं उठा रही? गौतम को कॉल करता हूँ। कॉल पर, सर मेरे चाचा जी हॉस्पिटल में है। मुझे भी दीदी ने ही अभी कॉल करके बताया और मैं भी हॉस्पिटल में ही हूँ। कौन से हॉस्पिटल में हो मुझे बताओ? सिटी हॉस्पिटल में है सर। तभी कुछ देर में मधुर भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि गीत के परिवार के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। गीत, अब हम क्या करेंगे? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत कीजिए चाची जी, कुछ तो सोचते हैं। तभी मधुर उनके पास जाता है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, बताइए कितने पैसे बताए हैं डॉक्टर ने? नहीं सर, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन दीदी अभी हमें जरूरत है। चुप रह गौतम, मैं कर लूंगी सब। गीत, अभी उनकी जान बचाना जरूरी है। सर, मैं इतने पैसों का इंतजाम कर सकती हूँ। लेकिन कैसे करेगी बेटा? मेरी जो सोने की चेन है मैं वो बेच दूंगी, उससे इतने पैसे आ जाएंगे कि चाचा जी का इलाज हो जाए। लेकिन बेटा। कोई बात नहीं चाची जी, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मधुर समझ गया था कि उसने गीत के साथ व्यवहार ही इतना गलत किया था, इसलिए गीत उससे कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। गौतम, तू घर जा और वहाँ अलमारी में मेरी चेन रखी होगी, उसे बेच दे। ठीक है दीदी। गीत अपने कान की बालियां उतार के गौतम को दे देती है। गौतम, ये ले, मेरी बालियां भी ले जा, ये भी बेच देना। तो उन पैसों से गीत के चाचा का इलाज भी हो जाता है। अगले दिन सुबह मधुर अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसके पास उसकी बहन मिनी आती है। क्या बात है भैया, आप परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, गौतम के साथ सब ठीक चल रहा है? हाँ भैया, अब मुझे समझ आ गया है कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, अब हम अच्छे दोस्त हैं। बहुत समझदार हो गई है मेरी बहन। हाँ भैया, पैसों से हम प्यार खरीद नहीं सकते और गरीब लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचा करते थे, अच्छे भी होते हैं। हाँ मिनी, तुम ठीक कह रही हो। तभी वहाँ मधुर के मौसी और मौसा जी भी आ जाते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। बेटा, वैसे मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, लेकिन अभी तुझसे कुछ कहने आई हूँ, सुन ना। कुछ जरूरी है तो जल्दी बताइए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बेटा, कभी तो खुश रहना सीख ले, कब तक ऐसे रहेगा? यही कहना है या कुछ और भी है? बेटा, उस दिन वो लड़की आई थी ना, वो बहुत अच्छी है, तू जरा उसके बारे में सोच। क्या क्या मतलब है आपका? मुझे लगता है तेरी जिंदगी में कोई अच्छी लड़की आ जाएगी तो शायद तू हंसना सीख जाएगा और जीना भी। और कुछ कहना है या मैं जाऊँ? बस मुझे यही बात सबसे जरूरी लगी थी, सोचा कह दूं। और मधुर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और मिनी भी मधुर के साथ चली जाती है। बड़ा घमंडी है ये लड़का, पैसे बोलते हैं इसके। ये पैसों का घमंड नहीं, उसके दिल की तकलीफ है, तभी वो खुश नहीं रह पाता। बरसों पुरानी बात हो गई, अब तक पकड़ कर बैठा है। चलिए घर चलते हैं। तभी विलास का कॉल आता है। किसकी कॉल है? अभी आता हूँ, कोई जरूरी कॉल है। ये कहकर विलास फोन पर बात करने के लिए बाहर निकल जाता है। वो उसी गुंडे की कॉल थी। कॉल पर, हाँ बोलो, क्या प्लान है? 2 दिन बाद गणपति स्थापना है और मधुर अपनी फैक्ट्री में गणपति जी की स्थापना करवा रहा है और काफी भीड़ होगी वहाँ पर। ठीक है, मैं समझ गया, वहीं पर उसका काम तमाम कर देना। ठीक है सर, यही बताना था।
और अगर कोई काम नहीं हुआ तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। होगा सर, जरूर होगा, रखता हूँ। इस सब के बाद मधुर की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि गीत ने अपने सीनियर की गलत हरकत का सबूत मधुर के सामने रख दिया था। वहीं गीत के चाचा जी बहुत बीमार हो गए थे और उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन गीत ने मधुर से पैसे उधार नहीं लिए और अपनी सोने की चेन और बाली बेचकर पैसों का इंतजाम किया। वहीं विलास ने गणपति स्थापना पर मधुर को मारने का प्लान बनाया था। अब आगे मधुर अपने ऑफिस में बैठा था और लगातार किसी सोच में डूबा था और तभी वहाँ गीत आ जाती है। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ गीत, आओ बैठो। बताइए सर। अब तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं? वो ठीक हैं। गीत देखो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं सर, हम एम्प्लॉई हैं, गरीब भी, तो हमें सब सुनना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, बस जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया ही ऐसा है। ठीक है सर, तो मैं चलूं? देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता था कि तुम कैसी हो, बस मैं। सर आप रहने दीजिए, आपको तो माफी मांगने में भी शायद शर्म आ रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है गीत। सर मुझे शिकायत नहीं है आपसे, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गीत वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ मिनी आ जाती है और वो गीत को मधुर के ऑफिस से निकलते हुए देख लेती है। क्या बात है भैया, 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और गीत यहाँ क्यों आई थी? वो कुछ काम से मैंने इसे बुलाया था। क्या भैया, आपको भी लगता है आपने इसके साथ गलत व्यवहार किया है? हाँ मिनी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप माफी नहीं मांग पा रहे हैं ना? हाँ मिनी, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। कोई बात नहीं भैया, एक और बात पूछूं? हाँ पूछ। कल जो मासी ने बात कही थी, आप वो भी सोच रहे हैं ना? कौन सी बात? जो मासी ने कहा कि गीत अच्छी लड़की है और आपको उसके लिए सोचने के लिए बोला। मधुर कुछ नहीं कहता, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सच में अब गीत के बारे में सोच रहा था। शायद अब उसे गीत अच्छी लगने लगी थी। भैया आप जवाब नहीं दे रहे। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया कल फैक्ट्री में गणपति स्थापना है, सब तैयारियां करवा ली ना? हाँ, मैंने कह दिया है सबको। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ओके, बाय। भैया एक आखिरी बात, गीत सच में बहुत अच्छी है, आप सोचना उसके लिए। बाय। शाम के वक्त फैक्ट्री से निकलते वक्त गीत देखती है कि मधुर एक साइड खड़ा है और काफी परेशान है और गीत उसके पास आती है। सर क्या हुआ, आप काफी परेशान लग रहे हैं। नहीं गीत, कुछ नहीं। लेकिन मैं आपके चेहरे पर परेशानी साफ देख सकती हूँ। गीत असल में। और तभी वहाँ गीत का भाई गौतम उसे आवाज लगाने लगता है और मधुर की बात बीच में ही रह जाती है। दीदी आ जाओ, घर चलते हैं। गीत तुम जाओ, गौतम बुला रहा है। ठीक है सर, और बाकी आप परेशान मत रहिए। आपने माफी नहीं मांगी तो कोई बात नहीं, पर मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू गीत। मैंने आपको पहली बार हंसते हुए देखा है और आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं सर। इतना कहकर वो चली जाती है और मधुर उसको देखता ही रह जाता है। तो अगले दिन फैक्ट्री में गणपति स्थापना की तैयारियां चल रही थी। काफी सजावट की गई थी और गणपति जी की भी बड़ी प्रतिमा रखी गई थी। देखो दीदी, कितना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ। हाँ, आज तो फैक्ट्री में कोई काम नहीं है, पूरा दिन गणपति स्थापना और पूजा में ही जाएगा। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। वहीं मिनी दूर से गौतम को हेलो करती है। दीदी मैं मिनी से मिलकर आता हूँ। ठीक है। और वहाँ मधुर गणपति जी की प्रतिमा के पास खड़ा होता है और गीत उसके पास जाती है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ सब। हाँ। और कुछ देर में वहाँ काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रंग गुलाल उड़ता है और ढोल बजते हैं। काफी लोग नाच रहे थे, जिनमें गीत भी नाच रही थी। मधुर की नजर सिर्फ गीत पर ही थी। तभी मधुर के पास मधुर की मौसी मीरा आती हैं। बेटे, तू चाहे मुझसे सारी जिंदगी नाराज रहे, लेकिन मैं तुझे देखकर बता सकती हूँ कि तुझे भी गीत अच्छी लगती है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना मासी। चाहे मुझे कुछ मत कहे, लेकिन आज बहुत शुभ दिन है, तो अपने दिल की बात गीत से कह दे। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। अचानक से मधुर गीत के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ सबसे अलग ले जाता है। क्या हुआ सर, अचानक से आप मुझे? गीत, मैं तुमसे कल कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तुम चली गई थी। सॉरी सर, आपने ही कहा था तो मैं चली गई। बताइए अब। गीत, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं था। मैं कभी बहुत खुश रहता था, हंसता भी था। तो फिर आखिर ऐसा आपकी जिंदगी में क्या हुआ कि आप हंसना ही भूल गए? आज से 15 साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी, जिसमें मेरे माँ बाप जल गए थे, लेकिन मैं और मिनी बच गए। ओह, आई एम सो सॉरी सर। और उसके बाद हम बेघर हो गए थे, लेकिन हमारे किसी भी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की, हमें रहने की जगह नहीं दी। गरीब देखकर सबने छोड़ दिया। और आपकी मासी? मेरी मौसी हमें रखना चाहती थी, लेकिन मेरे मौसा ने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।
छोटी उम्र में ही मैं और मेरी बहन मिनी गलियों में भटकते थे। और फिर मैंने इतनी मेहनत की, ये फैक्ट्री खड़ी की, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। ये बात सुनकर गीत काफी भावुक हो जाती है। यही वजह है गीत कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता, और जब मैं गरीब था तो मुझे लोगों ने बहुत धक्के दिए और मुझे बस पैसे कमाने ही दिखते थे। मैं समझ सकती हूँ सर, जिंदगी में कई दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते। तभी अचानक से गीत की नजर मधुर के पीछे काफी दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो मधुर को गोली मारने वाला था। तभी गीत जोर से चिल्लाती है और मधुर को धक्का दे देती है। सर! गीत! और गोली मधुर के बजाय गीत के कंधे में लग जाती है। गीत वहीं गिर जाती है। मधुर उसे संभालता है। कोई पकड़ो उस आदमी को, जल्दी! हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और गीत को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हे भगवान, मेरी दीदी को कुछ ना हो। तुम चिंता मत करो, गीत एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ गौतम। तभी मधुर के पास उसकी मासी मीरा का फोन आता है। कॉल पर, बेटा तुम पर हमला करने वाला पकड़ा गया है। कौन था वो? बेटा, उस गुंडे ने तुम्हारे मौसा का नाम लिया है, उन्होंने करवाया है ये सब। क्या? हाँ बेटा, और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है। मासी आप रोइए मत, मैं हूँ ना। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ तूने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। मैं बाद में बात करता हूँ मासी। तभी वहाँ डॉक्टर आता है। डॉक्टर, अब कैसी है गीत? चिंता मत कीजिए, बहुत बचाव हो गया, गोली कंधे से टच होकर निकली है। शुक्र है भगवान का। क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ, उन्हें होश आ गया है। तो गौतम, मधुर और मिनी उससे मिलने जाते हैं और मधुर भावुक होकर गीत के गले लग जाता है। सर, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो गीत, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर। तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर लगा दिया। आपकी जान ज्यादा कीमती है सर। गीत! जी सर। गीत, आई लव यू। गीत, गौतम और मिनी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन दोनों काफी खुश थे। वहीं गीत भी काफी खुश थी। मैं नहीं कहता कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर मैं करता हूँ। पहली बार मुझे प्यार हुआ है। आई लव यू टू। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ गीत भाभी। आज हुआ है शुभ शगुन। भैया को पहली बार इतना खुश देखा है। हाँ मिनी, अब लग रहा है सब कितना अच्छा है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और बुरे लोग भी अब जेल की सलाखों के पीछे थे। वहीं कुछ ही टाइम बाद मधुर और गीत की शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको शो विवाह की कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर